अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर को। रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक 2021 में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आज की इस वीडियो में उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो है सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की आपने स्टेटमेंट अच्छे से याद करनी है और फिर इसके बाद जो है हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड ब्लॉक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये कि रिड्यूस सिलेबस में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पूरी डिस्क्रिप्शन शामिल है, तो इसके अंदर जो है वो किस तरीके से ग्रुप, किस तरीके से पीरियड और किस तरीके से ब्लॉक निकाला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपने उसकी अच्छे से तैयारी करनी होगी। और ये लेक्चर हमारा जो है वो बाकायदा सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोडेड भी है। तो आप अगर ये लिख देंगे ना हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल और आगे सिंध बोर्ड टीचिंग लिख के सर्च कर लो तो आपके सामने ये लेक्चर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे है एक्सप्लेन लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में नहीं है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, कौन सा शॉर्टेस्ट पीरियड है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, फर्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लास्ट की क्या होगी। तो मतलब तमाम पीरियड्स जो होते हैं ना वो तमाम आपने इसमें एक्सप्लेन करने हैं, लॉन्ग सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर आपने एलिमेंट्स की टाइप्स को डिस्कस करना। फिर इसके बाद आपके पास है लॉन्ग सवाल एक और, एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की पोजीशन जो होता है ना, कि हाइड्रोजन मतलब इसमें एक सवाल ये होता है ना कि ग्रुप ए वालों से 1A वालों से हाइड्रोजन की क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिससिमिलरिटीज हैं, ग्रुप 4A वालों से क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर हैं और कौन कौन सी डिससिमिलरिटीज हैं, और ग्रुप 7A वालों के साथ साथ जो है वो क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये वाला जो सवाल है ये पूरा सवाल कहलाता है एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी आपने तैयारी करनी है। इसमें से कोई भी सवाल या तो शॉर्ट में आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है। फिर इसके बाद एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, दोनों की डेफिनेशन और दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि आपके कोर्स में शामिल है उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। फिर इसी तरीके से आपके पास है एक्सप्लेन बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको आपने पहले डिफाइन करना है और इनकी 6 टाइप्स हैं, उन 6 टाइप्स के नाम। और फिर इसमें डिटेल जो ज्यादातर आई हुई है वो कौन सी है, आयनिक हाइड्राइड्स। आपके पास जो है ना बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 6 हैं। इसमें ज़्यादातर जो अगर आपके पास टाइम है तो 6 के 6 तैयारी कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो तो उन 6 के नाम याद रखने हैं और आयनिक हाइड्राइड की डिटेल जो है वो पास पेपर में अक्सर आई हुई है तो उसको आपने याद करना है। फिर इसके बाद है एक्सप्लेन ग्रुप ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल का आपने सवाल याद करना है कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम पे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, इसी तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ये सारा जो है वो कहलाता है ग्रुप ट्रेंड। और इसी तरीके से जो है वो पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें आपने करनी है। फिर इसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल, डाउन सेल के जरिए सोडियम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो डायग्राम की मदद से करना पड़ेगा आपने। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कास्टनर केल्नर प्रोसेस, कास्टनर केल्नर प्रोसेस के जरिए। मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा बाय अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑक्सफोर्ड प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय नेल्सन सेल। आपने क्या करनी है, इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की आपने तैयारी करनी है। और इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट नोट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन एंड प्रिवेंशन। कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन पे शॉर्ट नोट करना है। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट पर आपने शॉर्ट नोट की तैयारी करनी है। फिर इसके बाद जो सवाल आता है ना, केमिकल फॉर्मूला किसी का भी दे दिया जाता है और नाम बताना। तो 10 ईयर में आपके पास जो जो केमिकल फॉर्मूला आए हुए हैं आपने जो है वो उनकी तैयारी कर लेनी है। और आप केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं ना, कंप्लीट द इक्वेशन करके जो सवाल आता है तो वो भी आपने 10 ईयर की कर लेंगे तो ये वाला पार्ट भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले शॉर्ट नोट आपने अच्छे से तैयारी करनी है। आइसोमेरिज्म इन इट्स टाइप, पॉलीमराइजेशन इन इट्स टाइप, ये भी आपको बाकायदा सर्च करने पे आसानी से मिल जाएंगे। आइसोमेरिज्म इन इट्स टाइप लिखकर सिंध बोर्ड टीचिंग लिखो, हमारा लेक्चर पूरा आ जाएगा। वहीं से आपने याद करना, वहीं जो लिखा हुआ है वही सब कुछ लिख कर आना है, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पॉलीमराइजेशन इन टाइप्स,
होमोलोगस सीरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपने जो है वो शॉर्ट नोट की शक्ल में याद करने हैं। फिर इसके बाद आपने जो है वो नोमेनक्लेचर किसके, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों के नोमेनक्लेचर की आपने क्या करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। फिर इसके बाद एक सवाल जो आता है, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो होगा उसमें मीथेन का, इथेन का, इथीन का और इथाइन का, इन चारों में से किसी का जो है वो लाजमी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो आता है। एक इजाफा में और इसमें कर दूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट करके सवाल आया हुआ है, तो आपने इनकी तैयारी अच्छी करनी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन, इन तमाम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की आपने अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिन की बात करो ना, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन, इन तमाम की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भाई मीथेन के 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इथेन के भी 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इथीन के, इथाइन के, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। और साथ ही साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज इथीन की है कि भाई इथीन में जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो क्या होगा, एडिशन ऑफ क्लोरीन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन अगर हम कर रहे हैं तो क्या बनेगा, मस्टर्ड गैस कैसे बनेगी, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की आपने तैयारी करनी है। सेम इसी तरीके से मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बेंजीन की आपने जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसमें जो है वो आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं कि भाई बेंजीन से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। पहले तो बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज एक वास्ट टॉपिक हो जाएगा। उसमें आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला जो है वो टॉपिक करना होगा बेंजीन का, और फिर उसमें जो है वो ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तो ये सारे टॉपिक एक ही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन अच्छे से समझ लिया तो इसकी 5 एग्जांपल है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत आसानी से कवर हो जाएंगी, तो ये आपने करनी है। और फिर इसके बाद बेंजीन के एडिशन रिएक्शन आपने करने होंगे, और बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है कि भाई बेंजीन से जो वो ट्राइनाइट्रोटोलीन बना दें, इसी तरीके से बेंजोइक एसिड बना दें, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने करनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद नोमेनक्लेचर जो है वो अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, इनके नोमेनक्लेचर की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद है एक्सप्लेन एसएन रिएक्शन, एक्सप्लेन एसएन रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है इन इट्स टाइप, SN1 और SN2 रिएक्शन की जो है वो पूरी डिटेल आपने अच्छे से करनी है। फिर इसके बाद ग्रिकनार्स रिएजेंट अलग से स्पेशली नाम नहीं लिखा हुआ रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ग्रिकनार्स रिएजेंट कर लें, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, तो उसमें ग्रिकनार्स रिएजेंट अल्काइल हैलाइड का सबसे अहम टॉपिक है, और ये इस ग्रिकनार्स रिएजेंट के सवाल के चांसेस जो है वो आना बहुत ही वो मुमकिन है। तो रिड्यूस सिलेबस में इसका अलग से नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको कर लें। व्हाट इज ग्रिकनार्स रिएजेंट एंड एक्सप्लेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। नो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रिकनार्स रिएजेंट की, उसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। फिर इसके बाद है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की, एल्डिहाइड की और कीटोन की, इनकी आपने जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मिथाइल अल्कोहल है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है, इथाइल अल्कोहल है इसकी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, स्टार्च के जरिए, मोलेसिस के जरिए, वो आपने करनी है। और फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि भाई इथाइल अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, एस्टरिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा। सेम मिथाइल अल्कोहल के बारे में है कि मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा, ये तमाम प्रॉपर्टीज आपने करनी है। सेम इसी तरीके से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपके पास जो है वो इथेनॉल है, इथेनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और कीटोन में आपके पास प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसे एसीटोन भी कहते हैं, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से करनी है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में आपको मालूम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन अलग है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन अलग है, ये दोनों क्लासिफिकेशन करनी है। और इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन जो है ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इसकी आपने तैयारी करनी है। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो शॉर्ट नोट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट पे शॉर्ट नोट करना है, अमाइनो एसिड्स पे शॉर्ट नोट करना है, एंजाइम्स पे शॉर्ट नोट करना है, फर्टिलाइजर पर आपने जो है वो शॉर्ट नोट करना है, ग्लास पर शॉर्ट नोट की तैयारी करनी है, और प्लास्टिक्स की आपने अच्छे से शॉर्ट नोट की तैयारी करनी है। तो ये आपका रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बहुत आसानी से इंशाल्लाह आपका ये पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तकरीबन हमारी पूरी कोशिश है कि इस गेस्ट पेपर के
अंदर तमाम वो सवाल हम आपको बता दें जो कि पेपर में आना जो है वो मुमकिन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि आपका बोर्ड का पेपर आसानी से कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।